आज हमारा टॉपिक है 4.5 एनर्जी। एनर्जी क्या होती है कि वो कैपेसिटी जो कि हम लोग वर्क डन करने के लिए जितनी भी हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम एनर्जी का नाम देते हैं। अब हमारे पास दो तरह की एनर्जीज होती हैं, एक हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी, एक हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि ऐसी एनर्जी जो कि मोशन की वजह से होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और ऐसी एनर्जी जो पोजीशन की वजह से होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ लिखा हुआ काइनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी जो कि किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से हो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें वी आ रहा है, मतलब कि ये क्या है? वेलोसिटी है, और वेलोसिटी में वो हम लोग क्या देखते हैं? किसी भी बॉडी की मोशन देख रहे होते हैं, तो इसलिए हमारी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसके बाद हमारे पास क्या होती है कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में वो क्या कह रहे हैं? द पोटेंशियल एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड। कि ऐसी एनर्जी जो कि किसी भी पोजीशन की वजह से हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन आ रही है, मतलब कि कोई भी बॉडी हमारी ग्रेविटी भी उस पर लग रही होगी, उसमें कोई हाइट भी होगी, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें ग्रेविटी पोजेस कर रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या है। द एनर्जी स्टोर इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इन द पोटेंशियल एनर्जी possessed by the spring due to its compressed or stretched state. This form of energy is called elastic potential energy. अब यहाँ पे उन्होंने कंप्रेस्ड स्प्रिंग के बारे में बताया, तो उसमें जो एनर्जी पोजेस होगी और उसकी कंप्रेस्ड करने की वजह से जो एनर्जी होगी, जो उसमें स्ट्रेच आएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि स्प्रिंग है तो उसमें इलास्टिसिटी होती है, तो उसकी पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हमारा टॉपिक है, इसी के साथ टॉपिक आता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब यहाँ इसमें हमने क्या करना है? इसमें हमने वर्क और एनर्जी का रिलेशन बताना है। पीछे हमारे पास टॉपिक था पावर एंड वेलोसिटी। इसमें हमने पावर और वेलोसिटी का हमने एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन निकाला था। अब हमने वर्क और एनर्जी का रिलेशन निकालना है, तो इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई वर्क डन होता है तो उसकी एनर्जी क्या हो रही होती है? इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे वर्क हमारा इंक्रीज हो रहा था उसमें एनर्जी भी इंक्रीज हो रही होती है। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल लिए कि एक बॉडी है जिसका मास m है और वो वेलोसिटी vi से मूव कर रही है, और उसके ऊपर फोर्स भी एक्ट कर रही है, और उसमें जो डिस्टेंस उसने कवर किया उस बॉडी ने, उसका डिस्टेंस है d, और जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है v1 से vf तक, vi से vf तक। vi इसकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, vf इसकी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन होती है 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब s आ रहा है, यहाँ s था उसको हमने d से रिप्लेस कर दिया है। डिस्टेंस की बात हो रही है तो हम लोग s की जगह क्या कर देंगे? डिस्टेंस लगा देंगे। s को हम स्पीड कहते हैं, पर यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे? डिस्टेंस d से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे, 2a इधर आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू 1/2a vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। उसके बाद फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास होता है f इज इक्वल्स टू ma। अब इक्वेशन, अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसको और इसको, इक्वेशन को। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी एफ डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एम ए ऊपर होगा और नीचे 2a साथ वी एस स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ए और ए आपस में कैंसिल, तो हमारे पास पीछे सिर्फ रह जाएगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब वर्क हमारे पास क्या होता है? वर्क होता है एफ डी, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी होता है हमारे पास, एफ डॉट डी होता है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? एफ डी की जगह हम डब्ल्यू पुट कर देंगे, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या निकल आया? ये हमारे पास वर्क और एनर्जी का रिलेशन निकल आया है कि हमारे पास एक साइड पे वर्क आ रहा है और एक साइड पे क्या आ रहा है? हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन आ रही है। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं वेयर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन गिव्स द वर्क डन
वही कि जो इसकी लेफ्ट साइड है वो हमें क्या दे रही है, वो हमें वर्क डन दे रही है, and right hand side give the increase or change in kinetic energy of the body। और यहाँ पे अब हमने पीछे देखा था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्केयर, तो यहाँ पे हाफ आ रहा है, एम आ रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है वी एफ स्केयर से माइनस वी आई स्केयर तक। तो वही क्या कह रहे हैं कि ये किसकी इक्वल है, वर्क हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो जो इसकी डेफिनेशन हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की बनेगी वो है वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल्स दी चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जो हमारा वर्क डन हो रहा है, जो हमारा वर्क डन है वो किसकी इक्वल आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एम वी स्केयर, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इसके बाद क्या कह रहे हैं, दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। If a body is raised up from the earth surface, the work done change the gravitational potential energy। अब जब हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को लिखा था mgh, अब वो इसी में ही कह रहे हैं कि अगर हम लोग किसी भी बॉडी को अर्थ से अबव करें तो उसमें ग्रेविटी भी उसमें एक्ट करेगी, उसके ऊपर हाइट भी आएगी, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये कौन सी एनर्जी इसमें आ रही है, कौन सा चेंज इसमें आ रहा है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसके ऊपर एक्ट कर रही है। सिमिलरली इफ अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, the work done on it equals the increase in its elastic potential energy। और हमने पीछे भी स्प्रिंग के बारे में बात की थी, तो अगर हम लोग किसी भी स्प्रिंग को अगर कंप्रेस करें तो उसका जो वर्क डन होगा वो किसकी इक्वल आएगा, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।